Nucleophilic substitution and electrophilic substitution reactions. Nucleophilic substitution reaction में एक न्यूक्लियोफाइल ऐसा स्पीशी होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, ये सबस्ट्रेट पे अटैक कर जाएगा और नतीजतन प्रोडक्ट बनेगा और सबस्ट्रेट से एक लिविंग न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा। तो इस तरह से एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, इथाइल ब्रोमाइड सबस्ट्रेट और OH न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के लिए सबस्ट्रेट में कुछ अट्रैक्शन होनी चाहिए। अट्रैक्शन हमें यहाँ पे यूं मिलेगी कि जो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन है, इट इज पोलर। ब्रोमीन बीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन हैज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से जो OH है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक कर जाएगा और यहाँ से ब्रोमीन एज ए ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा कि जो अल्काइल हेलाइड था, इथाइल ब्रोमाइड, वो इथाइल अल्कोहल बन गया और ब्रोमाइड एज ए लिविंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकला। तो ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा स्पीशी जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच जगह पे अटैक कर लेता है, वहां पे बॉन्ड बना के प्रोडक्ट बना देता है और वहां से एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकाल देता है। तो यहाँ पे अब ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा और जो प्रोडक्ट के साथ बन जाएगा तो वो लिविंग इलेक्ट्रोफाइल होगा। फॉर एग्जाम्पल, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोफाइल जो एक कैटलिस्ट की मदद से बना है। अब बेंजीन का जो रिंग है उस पे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ये जो क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और नतीजतन जो हाइड्रोजन होगा वो बतौर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से निकल जाएगा और क्लोरीन उसकी जगह पे बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट होगा। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनकी अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे जस्ट हमने समझना है कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। Why is tertiary carbocation more stable? Carbon having a positive charge is known as carbocation. And when this positive charge carbon is bonded to 3 alkyl group or 3 carbon atom, it is known as a tertiary carbocation. अब इसकी स्टेबिलिटी, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जरूर नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ये जो 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर जाते हैं और इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज बगैर बना बॉन्ड बनाए हुए भी मौजूद रह सकता है। सो दिस इज नोन इज द स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकेटाइन, कि वो कितने देर तक बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे ये 3 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और तीनों जो हैं इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। सो दिस इज हाउ ए टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन, ये हुआ टर्शियरी कार्बोकेटाइन more stable than secondary carbocation, more stable than primary carbocation, and more stable than methyl carbocation because of electron donating group.